एक फैसला हुआ है जो हमारी हुकूमत ने किया कि इस वर्ल्ड कप का तो बाइकआउट नहीं होना। वर्ल्ड कप हमने खेलना है। बिल्कुल एक तरह का साइलेंस है। अभी आईसीसी भी इस पे कुछ नहीं कह रहा है, हम भी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वही बात है कि क्यों साइलेंस क्यों? पीसीबी है या बीसीबी है, वो आपस में इस तरह तय करें कि आइंदा इस तरह की चीजों से अवॉइड किया जाए। ये आपको भी पता ना, जो मैच पाकिस्तान इंडिया का होगा, ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे लेकिन कुछ पैसे हमें भी मिलेंगे। मैं लिख के देता हूँ कि पाकिस्तान 15 को मैच खेलेगा, पाकिस्तान बाइकआउट वापस भी लेगा, पाकिस्तान को कुछ मिलेगा भी नहीं। इंडियन ऑडियंस से हमें जबरदस्त किस्म का प्यार मिलता है, उसमें कोई शक नहीं है। नफरत की जो भाषा है ना, वो कोई भी ना बोले यार, ये अच्छा नहीं है। और पहले ही हमने बहुत एक दूसरे को नुकसान किया है। T20 में इंडियंस की जो सेंस ऑफ द गेम है, वो पाकिस्तान से कमाल की रही है, मुझे मानने में कोई याद नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। हमारे साथ एक बार फिर से पाकिस्तान से हुसैन जावेद जी जुड़ चुके हैं और आज हम बात करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर कि क्या पाकिस्तान भारत के साथ 15 तारीख वाला मैच खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा, उसको लेकर बात करेंगे। सबसे पहली बात, हुसैन जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? शिवा बिल्कुल ठीक, और आपके शो में आना हमेशा से एक बहुत अच्छा एहसास होता है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। हुसैन जावेद जी, वैसे तो खबर तो ये थी कि पाकिस्तान ने पहले बता दिया था कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। लोगों ने कहा था कि आईसीसी जो है पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने देगा। पाकिस्तान तो मैं देख रहा हूं कोलंबो में मैच खेल रहा है। ये क्या हो रहा है? इसके बारे में क्या कहना आपको? देखिए, आपको याद होगा जब आखिरी बार मैं और आप इस तरह आमने सामने आए थे, तब भी हमने यही बात की थी कि एक फैसला हुआ है जो हमारी हुकूमत ने किया कि इस वर्ल्ड कप का तो बाइकआउट नहीं होना। वर्ल्ड कप हमने खेलना है। इसी मकसद के लिए हमारी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद श्रीलंका आ गई। और आपने खुद आज कहा है, बिल्कुल आज हमारा फर्स्ट मैच है, टॉस भी हो चुका है। हम्म। टॉस हमने जीत भी लिया है, और हम्म। हमने दावत दी है डच टीम को कि वो आगे खेलें। तो मैच तो हमारे इस तरह से हो रहे हैं, हम्म। लेकिन असल जो प्रॉब्लम है वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ, वो पूरा साउथ एशिया, पूरी दुनिया जानती है कि 15 का जो मैच है ना, असल में सुई वहां पे अड़ी हुई है। अभी तक देखिए, हम 7 तक पहुंच गए हैं और अब सिर्फ वो मैच एक हफ्ता दूर है, लेकिन कोई ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे, कोई हरी झंडी दिखाई नहीं दे रही कि क्या ये मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्टिल आई एम होपफुल, क्योंकि हमेशा मुझे उम्मीद होती है कि जब रास्ते मुकम्मल बंद हो जाए ना, फिर आपको सही रास्ता मिलता है। मैं अभी भी होपफुल हूँ, हालांकि उम्मीद कम है। उम्मीद हम्म। कम है, लेकिन मुझे लगता है कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैक डोर जो है मुकम्मल तौर पे एक्टिव हो चुके हम्म। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल तौर पर आईसीसी को बता क्यों नहीं रहा कि हम भारत के साथ 15 तारीख को मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है, आपकी सरकार ने बोल दिया, आपके प्रधानमंत्री ने बोल दिया, बट एक होता है ना कि आपका एक तरीका होता है, कोई भी चीज होता है फॉर्मल तरीके से आपको इन्फॉर्म करना होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ऑफिशियल तौर पर नहीं बताया? देखिए, इसमें आई थिंक दो इसमें जो है वो बहुत अहम बातें हो सकती। एक तो ये कि हमने सीधा सीधा ये बात तो जो है ये हमने कह दी कि हम क्यों नहीं इंडिया के खिलाफ इस तरह मैच खेलेंगे, क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं चाहती, हमारी हुकूमत ने हमें रोक दिया है। पीसीबी का इसमें कोई ऐसा लेन देन है नहीं। एक तो अच्छा। चीज ये कि ये सब्जेक्ट टू आर गवर्नमेंट है, तो ये चीज इसलिए सामने पीसीबी ने इसलिए कोई ऐसी चीज लिखे मैं अभी तक जो है वो आईसीसी को दी नहीं है। दूसरा, आपको याद होगा जब ये स्टांस हुकूमत की जानिब से सामने आया, और हम्म। पीसीबी ने भी यही कहा था कि हम हुकूमत के साथ है, क्योंकि हुकूमत कहेगी तो हम आएंगे, वरना हम इस तरह आ नहीं सकते, लेकिन वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो उस वक्त आपको याद होगा कि आईसीसी ने भी कहा था कि आप हमें ना एक वाज़ेह जवाब दें। और हम्म। उसके बाद बिल्कुल एक तरह का साइलेंस है। अभी आईसीसी भी इस पे कुछ नहीं कह रहा है, हम भी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वही बात है कि क्यों साइलेंस क्यों है? ये नहीं, साइलेंस जो है, आईसीसी ने तो, हुसैन जावेद जी, आईसीसी ने तो एक प्रॉपर, जिस दिन पहली बार पाकिस्तान की तरफ से वो ट्वीट आया था, उसी रात को एक आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल रिलीज आया था। आईसीसी वो ने वही तो बात फिर है। भी हाँ एक हाँ ऑफिशियल हाँ। एक तरीका होता है। मैं, मेरा कहने का मतलब है कि आप नहीं खेलना चाहते, वो आपका कॉल है। ठीक है, वो उस पर हम क्या ही बोले, लेकिन एक ऑफिशियल तरीका से आप बताओ तो सही। ये गवर्नमेंट अलग चीज है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी, क्योंकि आईसीसी डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ कभी डील करता नहीं और ना ही करेगा। एक क्रिकेट बोर्ड का डील होता है ना। तो ये नहीं लगता कि ये बहुत अनप्रोफेशनल है? ये सही तरीका नहीं है? कम से कम नहीं खेलना तो कम से कम बता तो दो आईसीसी को। देखिए, ये हाँ, ये आपकी बात सही है कि उसी दिन जो था वो आईसीसी का इस तरह से रद्दअमल आ गया था, उन्होंने हमसे प्रॉपर जवाब इस तरह मांगा था, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, उसके बाद से मुकम्मल तौर पे साइलेंस है। और मुझे ये लगता है, ये मेरा अंदाजा भी है, और कुछ जो है मतलब मैं इस पे इसको वेरीफाई कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो हमें इन्फो मिली है वो यही है, क्योंकि खामोशी इसलिए बैकडोर चल रहे हैं, बैकडोर हो चुके हैं और आपके सामने
सिंगापुर की जो क्रिकेट के हेड है हम्म। ख्वाजा इमरान साहब, उनको भी अप्रोच किया गया कि वो पाकिस्तान को मनाए, बल्कि बात तो अब उससे भी आगे जा चुकी है। कल मेरी सेठी साहब से भी बात हो रही थी, जो हमारे पीसीबी के एक्स चीफ भी रहे हैं, और हम्म। हमारे जो सुपर लीग हुई है वो भी उन्होंने ही यहाँ पे स्टार्ट करवाई थी, तो उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के हवाले से। उनसे बात हुई तो वो भी यही इस तरह से कह रहे थे कि अब जो है ना, आप उसमें बीसीसीआई को कह लें, आप उसमें आईसीसी को कह लें, ये बैकडोर में बहुत सारे जो इस तरह हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, श्रीलंका पहले इन्वॉल्व है, इन सबको कह चुके हैं कि वो अंदर खाते पीसीबी से इस तरह बात करें और हम्म। कोई इस तरह का मिडिल ग्राउंड निकाले। और प्लस इससे भी आगे कि हम्म। ये भी इस तरह से कहा जा रहा है कि बाकायदा ये जितने भी बोर्ड्स हैं, इनकी हुकूमतों को भी ये रिक्वेस्ट इस तरह की जा चुकी है कि आप पीसीबी से भी बात करें और पाकिस्तान की हुकूमत से भी इस तरह बात करें कि कोई तो मिडवे हमें इस तरह से निकालना होगा, क्योंकि देखिए 15 सर पे आ गई है, एक हम्म। हफ्ता दूर है। अब अगर कुछ इसमें ब्रेक थ्रू होना है, अगर ये मैच होना है जिसपे बहुत कुछ दाव पे लगा, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उसकी जो है ना हम्म। बिजनेस जो डायनेमिक्स है वो हम सबको पता ही है, कितना हम्म। मुनाफा होगा वो आप और मैं सोच ही सकते हैं, क्योंकि हमने कभी इतने पैसे नहीं देखे आज तक। तो हम्म। इसमें यही है। तो आई थिंक कि अब देखना ये कि क्या ये बैकडोर कामयाब होगा, क्या पीसीबी और हमारी हुकूमत को इस तरह से राजी किया जाएगा, और अगर राजी किया जाएगा, देखिए ना, अगर किया जाएगा तो कुछ तो होगा ना, कि पाकिस्तान भी अपनी कुछ टर्म्स तो रखेगा, गिव एंड टेक ही होता है ना। तो ऐसा हो सकता है, ये मैं वही कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल आपको अनकन्फर्म बता रहा हूँ, लेकिन हमारे जो अंदाजे इस तरह से लगाए जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान ये कह सकता है कि बांग्लादेश को मौका दिया जाए। और ये अलग बात है, इसका कोई चांस नहीं, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश अब अब इस कैसे वर्ल्ड कप मिलेगा का हिस्सा, चांस? अब तो वर्ल्ड कप की हाँ, शुरुआत अब हो नहीं गई है। बनेगा। लेकिन लेकिन एक चीज हो सकती है कि बांग्लादेश को एक अच्छी कंपनसेशन दी जाए, और फ्यूचर के लिए एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन, बीसीसीआई है, आईसीसी है, हम्म। पीसीबी है या बीसीबी है, वो आपस में इस तरह तय करें कि आइंदा इस तरह की चीजों से अवॉइड किया जाए। क्योंकि देखें, प्रेशर भी तो है ना इसमें शिवा के, ये तो वर्ल्ड कप हो जाएगा, अब इसमें मैच होता नहीं होता इसको तो खैर हम आप भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम्म। लेकिन आगे आपको पता है बहुत जल्द इससे भी शायद एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है, वो है ओलंपिक। हम्म। और ओलंपिक के हवाले से अगर क्रिकेट को उसमें शामिल किया जाता है, तो हम्म। मुझे पता है आईसीसी क्या बेचने के लिए जाएगा ओलंपिक वालों की टेबल पर रखने के लिए, अगर पाकिस्तान इंडिया मैच ही नहीं होगा। ऑब्वियसली हम्म। फिर कोई सनसनी नहीं होगी, कोई क्राउड नहीं होगा, कोई रेटिंग नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा एक है कि आगे कभी सोचना है, और ये सबको सोचना है। कम से कम मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि आप भी स्पोर्ट्स लवर हैं, हम भी हैं, और ओलंपिक एक बहुत बड़ा मंच होता है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। वहां पे अगर हम इस तरह के इख्तलाफात लेके जाएंगे, चाहे वो आप करें या हम करें, ये हम्म। अच्छा तासुर नहीं देगा। और आपको पता है ओलंपिक में तो किसी की चलती भी नहीं है, वहां तो कोई सियासी हाँ, इंटरफेरेंस वो भी नहीं तो होती। ऑब्वियसली वो तो एकदम अलग हाँ, ही बॉडी हो जाती है। बट एक थ्योरी ये चल रही है कि पाकिस्तान डरा हुआ है इसलिए ऑफिशियल ईमेल नहीं कर रहा। मैं इस पर आपका एक मौकिफ चाहूंगा कि पाकिस्तान को ये डर है कि अगर हमने प्रॉपर ईमेल करके ऑफिशियल तौर पर बता दिया तो कहीं आईसी ऑफिशियल बोर्ड मीटिंग बुलाकर जिस तरीके से बांग्लादेश को बाहर कर दिया उस तरीके से पाकिस्तान को बाहर ना कर दे। इस पर क्या मतलब, सच बोलिएगा। देखो, इसमें ये नहीं कि डरा नहीं हुआ, बट क्या रीजन है, आप उस हिसाब से हुसैन साहब बता सकते हैं। देखिए बात पता क्या है, अगर तो इसमें खौफ होता ना, डर होता, तो इतना बड़ा स्टैंड हम क्यों लेते हैं? हमें क्या जरूरत थी कि बांग्लादेश की इतनी बड़ी जो टेंशन है उसको अपने ऊपर सवार करने की, और अपने वर्ल्ड कप को भी इस तरह दांव पे लगाने की। ये आपको हम्म। भी पता है ना, जो मैच पाकिस्तान इंडिया का होगा, ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे लेकिन कुछ पैसे हमें भी मिलेंगे, ये भी बात सच है। और सब जितने कंट्रीज हैं वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से कमाते हैं, तो डर तो नहीं है उसमें। बात अच्छा। वही है, हमारे यहाँ तो असूल की बात है, और हम उस असूल से खड़े हैं कि पैसा, रेवेन्यू, ये सब कुछ एक तरफ, लेकिन असूल ये होता है कि बांग्लादेश का इसलिए हम साथ देते हैं क्योंकि टेस्ट प्लेइंग वो नेशन है यार, 17 करोड़ की आबादी है, और चौथे पांचवें नंबर पे उनकी सबसे बड़ी व्यूअरशिप है। उसको ऐसे हम्म। इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। अब स्कॉटलैंड जितनी अच्छी टीम सही, युगांडा जितनी अच्छी टीम सही, अब टेस्ट प्लेइंग जो होते हैं कंट्रीज, उनका विकल्प तो नहीं हो सकता। तो मैं हम्म। समझता हूँ डर नहीं है। हाँ, एक बात है, एक बात जो पहले इस तरह कही जा रही थी अब नहीं कही जा रही, क्या पाकिस्तान पे बैन लग जाएगा? मुझे हम्म। नहीं लगता। मैंने आपको पहले भी कहा था, जहां पे नहीं, वो तो। हुकूमत की, हम्म। हाँ, आज है, आप एक वर्ल्ड कप खेल रहे हो यार, एक मैच को फॉरफीट कर सकते हो आप। ये मिसाल हम्म। 1996 में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ जो है इसको कायम किया था, तो वो हम्म। उसूल उस वक्त ठीक था, तो आज भी तो ठीक हो सकता है। तो मैं समझता हूँ डर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन एक स्टैंड है, वो स्टैंड लिया है। वो हम कितने सही हैं, आप कितने सही हैं, हम कितने गलत हैं, आप कितने गलत हैं, ये बातें आई थिंक पीछे रह गई हैं। मुझे ये लगता है कि अगर कोई ब्रेक थ्रू होना है ना, तो हो जाए और एक विन विन सिचुएशन निकले। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरा ना आपसे ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं।
और उसका लाइव एग्जांपल अभी 2 दिन पहले हम सबको देखने को मिला। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट हैं या कौन है, वो ARY न्यूज पर बैठकर ये इस तरीके से बोल रहे थे कि मैं आपको पाकिस्तान के लोगों को बड़ी खबर बता देना चाहता हूं कि जय शाह जो है दिल्ली को छोड़कर मुंबई में जो हॉटस्टार के मालिक हैं मुकेश अंबानी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से मतलब ARY न्यूज पर वो कह रहे थे। लेकिन जय शाह जो है वो वहां पर आपके विदेश में थे, वो IOC की मीटिंग में वहां पर मौजूद थे। तो मतलब आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में ये झूठ का जो ये पुलिंदा बांधा जाता है ये गलत है? ये सब क्या होता है? और इतने बड़े बड़े लोग इतने बड़े चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे खुलेआम। देखिए, मैं तो ना एक बात जानता हूँ कि मैं इसमें अपनी बात करता हूँ कि अगर मैं कोई बात आज आपसे शेयर करूँ या मैं किसी और इस तरह चैनल पे जाकर शेयर करता हूँ ना, मेरे पास क्रेडिबल सोर्सेज होने चाहिए एज अ जर्नलिस्ट। ये मेरी हम्म। ड्यूटी है। अगर मेरे पास क्रेडिबल सोर्सेज नहीं है, यानी मैं आपको आपके साथ एक खबर शेयर करूँ हम्म। और आप मुझसे सबूत मांगे और मैं आपको सबूत दे ना सकूँ, तो फिर फायदा कोई नहीं ना। फिर तो हम ऐसी बस जो है वो हम जर्नलिज्म नहीं कर रहे। सॉरी टू हम्म। से, फिर जर्नलिज्म नहीं है। लेकिन वही बात है कि ये कहीं ना कहीं शिवा दोनों तरफ से हो रहा है। मैं अब आपका भी एक चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, ना मैं उस साफी का नाम लूंगा, हम्म। लेकिन हम भी इंडियंस को सुनते हैं बिल्कुल, और क्योंकि उनकी उनके पास एक इंफॉर्मेशन भी होती है, उनको सुनने का मजा भी आता है। लेकिन आपके भी एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स के जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी एक दावा किया था कि मैं लिख के देता हूँ कि पाकिस्तान 15 को मैच खेलेगा, पाकिस्तान बाइकआउट वापस भी लेगा और पाकिस्तान को कुछ मिलेगा भी नहीं। आज वो कहते हैं यार कि यार मैंने तो जो सोचा था ऐसा नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान ने तो स्टैंड लिया है। तो समझ गया। दोनों तरफ से ना, हाँ, हम्म। आप समझ गए मुझे। हम्म। हम्म। यू नो, ये दोनों तरफ से होता है भाई। और एटलीस्ट मैं यही कहूंगा कि जिसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर शिवा के पास है तो हम्म। शिवा के पास उसका इनक्रेडिबल सोर्स होना चाहिए, और अगर हुसैन जावेद के पास है तो उसके पास भी सोर्स होना ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही मैं सेंसिटिव क्वेश्चन है। एंड जब मैंने उस वीडियो को देखा था, मतलब मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। वो पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं, नाम तो मैं उनका भूल रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाई थी लंबी चौड़ी, ICC और जय शाह को धमकी दी थी। आई थिंक आपने देखा होगा। असलन नसीर करके उनका कुछ नाम था। काफी अच्छे फॉलोअर्स है। वो कह रहे कि दुबई में जय शाह का ऑफिस है, वरना हम जो है जय शाह के ऑफिस को उड़ा देते। मुंबई में होता तो मुंबई के आसपास के एरिया को उड़ा देते। ये पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर मतलब जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है। मतलब आपको नहीं लगता एक तो पाकिस्तान के ऊपर वैसे भी आतंकवाद का जो है इस तरीके का आरोप लगता है, और पाकिस्तान के यूट्यूबर इस तरीके की बात कर रहे हैं? मतलब इस पर मैं चाहूंगा कि आप खुलकर बोले हुसैन जावेद साहब, ये गलत बात है। मतलब क्रिकेट की बात क्रिकेट तरीके, ये क्या होता है कि हम बम से उड़ा देंगे? पाकिस्तान में कौन लोग हैं क्या पता, अब हम उनको बोले? इंडिया को पता है इंडिया क्या है, इंडिया कौन है। आज USA भी इंडिया के सामने झुक रहा है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हो? बात पता है क्या है? ये ऐसे बयान, चाहे वो इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, वो कोई यूट्यूबर दे, वो कोई साबिक टेस्ट प्लेयर दे, ठीक है, हम्म। वो कोई भी दे, मैं कंडेम करता हूँ इन चीजों को। ये तरीका नहीं है। मुझे हम्म। तो अफसोस है ये कि क्रिकेट के उस जमाने में जेंटलमैन गेम कहा जाता था। आपने जो करना है, आप खेल के ऊपर बात करो, आप रूल्स के हिसाब से बात करो। अब इस तरह की चीजें करना और इस तरह का एक फजूल किस्म का आन कार दिखाना, चाहे हम्म। वो कोई भी दिखा, मैं इसकी, वो कहते हैं ना कि वो आपके शब्दों में कहते हैं कि मैं इसकी कड़ी निंदा। निंदा करता हूं, तो मैं हम्म। बिल्कुल करूंगा। ये रवैये नहीं है। क्रिकेट का मकसद है कि एक दूसरे का हाथ थामे जोड़े। पहले इंडिया पाकिस्तान में क्या कम फड्डे चल रहे हैं, 36 का हम्म। आंकड़ा खाम खा का आपका और हमारा कई इश्यूज पे होता है। और मैं हम्म। हमेशा इसमें ना एक डव की सोच रखता हूँ कि हॉक्स नहीं बनना, डव बनना है। हालांकि आजकल डव के लिए अच्छे दिन नहीं है, अमन की बात करना मुश्किल होता है, लेकिन हम्म। हमें उम्मीद होती है, क्योंकि उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते ना। तो मैं ये हम्म। कहूंगा, नफरत की जो भाषा है ना, वो कोई भी ना बोले यार, ये अच्छा नहीं है। और पहले ही हमने बहुत एक दूसरे को नुकसान किया है, तो जोड़ने की बात इस तरह से करनी चाहिए। जैसे मुझे याद है 1999 में मैंने आपके पिछले शो में भी कहा था कि शिवसेना ने हमारी टीम को धमकियां दी थी कि मुंबई में मैच खेला तो भाई बहुत आपके साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद हमारी टीम गई और इंडियंस का बहुत प्यार मिला। मैं हमेशा आपके पिछले शो में भी कहा था, इंडियंस जो ऑडियंस है ना, जब वो स्टेडियम में फुल होते हैं और वो जिस तरह से चेयर अप हो रहे होते हैं, वो जादू ही कुछ और होता है। और इंडियन ऑडियंस से हमें जबरदस्त किस्म का प्यार मिलता है, उसमें कोई शक नहीं है। तो यही चीज होती है। और मैं इंडियंस उस की समय भी हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तो वही आई थिंक लाहौर की यात्रा करी थी, लाहौर गए थे, रिश्ते सुधारे थे उस समय। मतलब वहां पर चीजें भारत की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया था कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हों। अटल बिहारी वाजपेयी ने इतना बड़ा कदम उठाया था, तो वो भी मैं मानता हूं कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर, मतलब पाकिस्तान को लेकर मेरा आपसे एक और सवाल होगा हुसैन साहब कि क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होने वाले हैं, और आपको भी पता है कि वहां पर बारिश जो है बहुत बात बड़ी दिक्कत करता है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का कोई मैच बारिश से धुल जाता है, एंड पाकिस्तान का सुपर 8 में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
उनको जो है भारत के खिलाफ खेलना पड़ सकता है। तो क्या उस सिनारियो में भी पाकिस्तान जो है इंडिया वाला मैच को बायकॉट करेगा, वो वर्ल्ड कप को दांव पर लगा देंगे, या फिर देखिए आपको मैं लगता है आपको कि थोड़ा सा फिर बताऊं, नरम बिहेव करेंगे वो? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही, जैसे आज का मैच जो है वो इस तरह से हो रहा है तो उसके बारे में यही कह रहे हैं, अभी तक तो यही कह रहे हैं कि आज हम्म। इतना बारिश के अमकान नहीं, लेकिन हो सकता है शाम तक हो जाए, लेकिन मैच ही चूंकि सुबह स्टार्ट हो गया तो हम्म। आई थिंक ये शाम तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि वनडे तो है नहीं, ये तो T20 है। तो हम्म। आज का मैच तो हो जाएगा, लेकिन आपकी बात ठीक है, श्रीलंका का जो मौसम है ना वो उस पर कोई एतबार नहीं है, ये हम सबको पता है जो भी उस मुल्क के मौसम को जानते हैं। तो हम्म। नुकसान हो सकता है ना, लेकिन सलमान अली आगा हमारे कैप्टन ने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने हम्म। कहा था जी मौसम हमारे इख्तियार में नहीं है, परफॉर्मेंस हमारे इख्तियार में है, तो हम वही करेंगे जो बैट और बॉल की भाषा कहती है, तो ये तो होगा। लेकिन वही बात है कि इंडिया के खिलाफ 15 के मैच को लेके हमारा, वही आपसे भी बात हुई कि वो असूल की बात एक डिफरेंट है, उसका इस चीज को तो माइंड में रख के सोचा ही नहीं कि यार अगर हमारे एक दो मैच में इस तरह से बारिश आ गई और हम सुपर 8 तक नहीं पहुंच सके या क्या हुआ, मजबूरन हम इंडिया से मैच खेल रहे हैं। मैच इंडिया से तब खेलेंगे जब असूल की बुनियाद के ऊपर कोई समझौता हो जाए, इस पे नहीं खेलेंगे ये हम शायद इस तरह बाहर हो रहे हैं चलो यार ये मैच हम खेलें। और वो मैच भी तो टफ ही होगा ना, आपको पता ही इंडिया पाकिस्तान मैच कौन सा कोई ऐसा मैच है कि पाकिस्तान ने खेलना है और हमने जीत इस ही तरह जीत भी लेना जाए। है। लेट्स लेट्स बी वेरी फ्रैंक, टी सही बात। ट्वेंटी में हम्म। इंडियंस की जो सेंस ऑफ द गेम है वो पाकिस्तान से कमाल की रही है, मुझे मानने में कोई यार नहीं। मैं हम्म। मानता हूँ इंडिया का रिकॉर्ड भी इस बात को बता रहा है, 18 मैच आप जीते हैं, 3-4 मैच हम जीते हैं, लेकिन वनडे में टेस्ट में ओवरऑल पाकिस्तान हमेशा से आगे रहा। तो T20 की साइंस को इंडिया बेहतर समझता है, और इसलिए मैं कहूंगा कि समझौता हो जाए तो 15 का मैच हो जाएगा। वर्ल्ड कप में अपनी जगह बचाने के लिए 15 को तो मैच नहीं खेला जाएगा इस तरह से। ये बात तो आपकी चलो ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ नजम सेठी साहब जो है उनके बहुत सारे, आई थिंक इंडिया में बहुत सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अलग अलग चैनलों पर। वो कह रहे हैं कि होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, 15 तारीख को होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि ये आ जाएंगे खेलने के लिए, पाकिस्तान मानेगा। पर मेरा ये सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री की बात आपकी ऐसी खाली चली जाएगी? उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलेगा। फिर तो बाद में लोग कहेंगे ये देखो, समझौता कर लिया। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री की बात एक पत्थर की लकीर होनी चाहिए? अच्छा मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बुनियादी चीज ये है कि वही मैं आपसे बात करूं, पाकिस्तान का मैच अगर इंडिया से होता है ना, वो हम्म। किसी समझौते की बुनियाद पर होगा। और हम तो इतने क्रिकेट लवर है कि मैं आपको तो पाकिस्तान में ऐसी कोई फजा नहीं कि हमें हर हाल में मैच इंडिया से खेलना ही नहीं है। हम्म। अगर हुकूमत ही फैसला करती है, लेट से हुकूमत का ट्वीट एक आज आ जाता है कि हम इंडिया से मैच खेल रहे हैं, मामलात इस तरह से तय पा गए हैं, तो 15 को इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ आप पूरे देखिएगा पाकिस्तान में किसी सतह पे कोई विरोध ही नहीं होगा इस बात का। हमें नहीं फर्क पड़ता, हम इंडियन से कहीं भी खेलते रहे हैं, 2016 में हम आपके पास आए, 2023 में हम आपके पास आए हैं, हमें इंडिया से खेलने में हुसैन साहब, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कैबिनेट में बैठकर ये बात कह रहे हैं कि हमने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। आप समझ रहे हो कि एक देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की बात कर रहा है, उसके बाद अचानक से एक ट्वीट करके आप कर दो, फिर क्रेडिबिलिटी क्या होगी आपकी बातों की? आप समझ रहे हो नहीं उस बात को? आप, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर एक चीज कह देते हैं तो वो चीज होती है। और ये तो वही बात हो गई, अगर आप बुरा ना माने, थूक कर चाटने वाली बात हो गई। नहीं ये नहीं नहीं ये नहीं वही बिल्कुल चीज इस तरीके से लोग। आप मेरी बात समझे नहीं, मैंने कहा है ना कि अगर मैं आप मेरी बात जरा इसको दोबारा सुनिएगा कि अगर मामला तय हो गए, पाकिस्तान इंडिया किसी ब्रेक थ्रू पे पहुंच गए तो मैच हो सकता है, फिर हमारे पीएम तभी ऐलान करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो अभी सिचुएशन चल रही है इसी पे पीएम कहते हैं कि ठीक है जी हमने भी देख लिया, सबने देख लिया, लेकिन मैच तो खेलना है क्योंकि पैसा मिलना है तो हम इसलिए इसमें आ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, बगैर अपनी बात को मनवाए पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा, अगर खेलेगा तो बांग्लादेश कहीं का ना मुद्दा है ना, बांग्लादेश का ये है कि बांग्लादेश को लेकर आओ, बांग्लादेश तो नहीं आ पाएगा, ये आपको ही पता, हमें पता, पूरी दुनिया को पता है। फिर और क्या कहीं। होगा? ये होगा कि कॉम्पनसेट करो बांग्लादेश को। कॉम्पनसेट क्या होगा? जो बांग्लादेश का रेवेन्यू शेयर होगा, जिसको रोकने की बात की जा रही थी, वो रेवेन्यू उनको मिल जाएगा। यही कॉम्पनसेट होगा। आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश को ना खेलने की वजह से उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा? ये आईसी जो है देखिए बात मानेगा ऐसा कुछ? मैं ऐसी बिल्कुल बात नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए अब बांग्लादेश को कंपनसेट करना है तो बांग्लादेश से भी तो पूछना पड़ेगा ना वो क्या चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि सब मिलकर फैसला करके वो तो बांग्लादेश बस को ऐसे पैसे। करके बैठे हुए मुंह पर उंगली लगा के, पता नहीं क्यों। उनका तो कोई मौकिफ ही नहीं आ रहा। आप लड़ाई लड़ रहे हो, जिसकी लड़ाई है वो हाँ, खुद चुपचाप बैठा हुआ पीछे। आपने बांग्लादेश के स्पोर्ट्स के वजीर का ट्वीट तो देखा होगा, हाँ, वो शुक्रिया देखा, पाकिस्तान। थैंक यू पाकिस्तान करके कुछ तो आया है, वो मैंने आज सुबह सुबह ही देखा।
तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को अप्रिशिएट करें यार, चलो कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा हुआ। और बात ये बांग्लादेश की नहीं है यार, मैं हमेशा से कहता हूँ ये हम्म। असूल की बात है। आप नासिर हुसैन का बयान आपके सामने, अब नासिर हुसैन कोई ऐसे ऐसा फिक्र तो नहीं कि उनकी बात की अहमियत, इंग्लैंड के कैप्टन रहे हैं, दबंग अंदाज में बात करते हैं। उन्होंने कहा यार कि अगर इंडिया नहीं आता, अगर इंडिया बांग्लादेश की जगह होता तो क्या आईसीसी इंडिया को मजबूर कर सकता था? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? दुनिया के मुख्तलिफ मुख्तलिफ मुल्कों के लोग कह रहे हैं यार, जो फट पड़े हैं इस चीज पे कि बस बस करो। अब आपने आप कहते हैं ना। आपने दुनिया का हाँ जिक्र किया, मुझे दुनिया में थोड़े से और आप इंग्लैंड तक पहुंचे, मैं ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाता हूं। ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो इंडिया के खिलाफ होते हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि पाकिस्तान का तो कोई कुछ है ही नहीं, वो तो इंडिया के साथ राइवलरी है, इसलिए पाकिस्तान की पूछ होती है। मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपने नासिर हुसैन का दिया, मैं नासिर हुसैन का आपको 10 बयान दे देता हूं कि वो तो इंडिया के खिलाफ ही बोलने की कोशिश करते हैं। और मैं उस जो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने इस बात को बोला है, मैं उसके 10 बयान देता हूं जो इंडिया और बीसीसीआई के खिलाफ होता है, लेकिन वो भी तो ये कह रहा है, वो भी कह रहा है कि देखो यहां पर पाकिस्तान की वैल्यू इसलिए क्योंकि इंडिया के साथ मैच है, वरना पाकिस्तान ने कौन सी अच्छी क्रिकेट खेली है? पाकिस्तान ने आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट में क्या जीता है? कल हमारी अंडर 19 टीम जीत रही है, हर जगह पर तो इंडिया की जीत हो रही है। तो आप समझ रहे हो कि पाकिस्तान किस बात को लेकर कह रहा है कि हमारे पास ये है। आप एग्जाम्पल नहीं नहीं। नासिर हुसैन का दे रहे हो, मैं नासिर हुसैन की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप होंगे सर, बट मैंने उसको लेकर एक वीडियो किया था, मैंने उनकी एक एक हाँ चीज गिनवाई थी वहां पर। हाँ, नहीं नहीं, आपका हक है कि आप उनसे सहमत ना हो, बिल्कुल। मैं तो आपको नहीं कह रहा कि आप उनसे बिल्कुल भी हम्म। कन्विंस। बात ये कि आपने कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट और नासिर हुसैन, तो हम्म। क्रिकेट का जो व्यूर है ना, जो कि इन सबको लाइक भी करता है, सब्सक्राइब भी करता है, सुनता भी है, जर्नलिस्ट की बात से ज्यादा जो प्लेयर है उसकी बात को अहमियत दी जाती है। लेकिन मैं आपकी एक बात की हिमायत करूंगा, हम्म। ऐसा नहीं है कि जितने भी इस तरह के प्लेयर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की हिमायत करें। मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं, कई ऐसे भी होंगे जो इंडिया की हिमायत कर रहे होंगे। हर एक को अपनी राय रखने का इस तरह हक है। लेकिन मैं वही कहूंगा, इंडिया पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा शिवा कि ना, अब खेल में सियासत को लेके चलना है या आगे का कुछ ऐसा रास्ता बनाए कि इस तरह के मसले ना हो। और मैं बताऊं, इंडिया पाकिस्तान की बात भी नहीं है, हम्म। आईसीसी को ना थोड़े से गट्स दिखाने पड़ेंगे यार, थोड़ा सा फीफा को फॉलो कर लो, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट आप अपनी थोड़ी सी से तो दिखाओ ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि डबल स्टैंडर्ड है? अगेन यार, आखिरी बात वही है, अगर शिवा की जान को खतरा है और शिवा उसकी वजह से कहीं नहीं जाता, या हुसैन की जान को खतरा है वो कहीं नहीं जाता, और हम दोनों के एप्रीहेंशंस को अहमियत दी जाती है, तो जो हमारा तीसरा है बंदा, उसकी भी जान को खतरा है, उसकी उसकी बात ही सही क्यों नहीं? ऐसा नहीं है ना। तो मैं वही कहूंगा कि नहीं, आपकी बात, मैं ये बात मानता हूं कि आप ये जो कह रहे हो कि अगर किसी को खतरा है, प्रॉब्लम यहां पर खतरे की नहीं थी हुसैन साहब। जो मुझे पता चला कि बांग्ला मतलब आईसीसी ने ना एक एग्जाम्पल सेट किया, क्योंकि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बांग्लादेश ने मना कब किया। आपके सामने की बात है, बांग्लादेश ने तब मना किया जब मुस्तफिजुर रहमान को लेकर वो एक तरीके से रिवेंज लेने की कोशिश की है। आप ही बोलो कि मुस्तफिजुर रहमान को सुरक्षा का खतरा था इसलिए उनको भेजा वापस गया, ये बात बिल्कुल नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान को इसलिए भेजा गया क्योंकि यहां पर लोग गुस्सा थे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, इसलिए किया गया। और बांग्लादेश ने वो रिवेंज लेने के लिए जो है ये बोला कि हमें भारत में खतरा है। और आईसीसी ने इसका फैसला इसलिए लिया क्योंकि आईसीसी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था। यार आज तो तुम ये कह रहे हो बांग्लादेश कह रहा है, कल को श्रीलंका बोल देगा, फिर नेपाल बोल देगा, फिर अफगानिस्तान बोल देगा, कोई इंग्लैंड बोल देगा। ऐसे कब तक चलेगा? एक एक ग्राउंड रूल तो सेट करना पड़ेगा ना आपको। तो देखिए आईसीसी की रूल। गट्स की बात थी जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। देखिए बात पता है क्या है? यहाँ हमारी सोच का फर्क है। शायद आपको जो आईसीसी का 6 दिखाई देता है, मुझे वो 9 दिखाई देता है। तो ये हमारी सोच का फर्क है। मुझे लगता है आपने सही कहा, एग्जाम्पल उन्होंने सेट की है, बांग्लादेश को उन्होंने साइड पे कर दिया। बांग्लादेश इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट टूर्नामेंट, ठीक है, इट्स ओके। हम्म। लेकिन हमें ये लगता है कि ये गलत एग्जाम्पल सेट किया, हमें इसमें डबल स्टैंडर्ड दिखाई देते हैं। उन्हीं एप्रीहेंशन की बुनियाद पे हमने कहा। और देखिए, कहीं ना कहीं शिवा, हम भी तो इस सियासत को बर्दाश्त कर रहे हैं ना। अगर आपसे पाकिस्तान की बात करें, और हमने कभी उसको अपने लिए मुद्दा नहीं बनाया, मतलब हमारे प्लेयर, मतलब आपकी टीम हमारी टीम से हाथ ना मिलाए, ठीक है, ट्रॉफी के मुद्दे को छोड़ देते हैं। उस पर मैं इंडिया से, मतलब ये नहीं कहता कि इंडिया ने सब कुछ गलत किया है, वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज होगी, उसमें दोनों तरफ से गलती होगी, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे, सबसे बढ़ के सेठी साहब जब पीसीबी के चेयरमैन थे ना, तो आपको याद होगा 2015-16 में इंडिया पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट एक साइन हुआ एमओयू। था बायलेटरल हाँ सीरीज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम आपके जो बीसीसीआई के सुप्रीमो थे वो थे शशांक मनोहर साहब। तो एक बकायदा चीज सेट हुई थी कि बिग थ्री में हम इंडिया को सपोर्ट करें, यानी कि पाकिस्तान। हालांकि हमारे उस टाइम भी एप्रीहेंशन थे, हमने हम्म। अना का मसला नहीं बनाया, हम इगोस्टिक नहीं हुए थे। और हमने ये कहा था इसके बदले एक काम करें, इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज ना अब होनी चाहिए, बेशक वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो। और बीसीसीआई मान गया था।
इस मकसद के लिए बातचीत के लिए सेठी साहब को मुंबई इनवाइट भी किया गया था। और जब हम्म। मुंबई में इनवाइट किया गया, जिस होटल में उनका स्टे किया गया, उधर मीटिंग होनी थी उनकी बीसीसीआई से, लेकिन देखें कि उस होटल के बाहर लोग आ गए, उन्होंने कितना वहां पे बलवा किया। और बीसीसीआई की तरफ से सेठी साहब को कॉल आती है मुंबई में, एक शख्स मुंबई में आ गया बात तय करने के लिए बीसीसीआई के इनविटेशन पे, और बीसीसीआई कहती है आपको पता ही कि हालात कैसे हैं, तो हमारी मीटिंग नहीं हो सकती, तो आप जा सकते हैं। कितनी ह्यूमिलेशन थी। ये तो सेठी साहब ने खुद भी इस पे बात की हुई है। तो हमने बहुत चीजें बर्दाश्त की हैं यार, हमने भी बहुत बर्दाश्त किया है। ये 2015 की बात और आप हमसे 2026 में पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक पिछला बैगेज भी होता है। लेकिन मैं वही कहूंगा कि आज भी होपफुल हूँ, किसी तरह का 15 का मैच हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक विन विन सिचुएशन हो जाए, और एक सैनिटी है उसमें। ये ना लगे कि इंडिया का मौकिफ कामयाब हो गया, पाकिस्तान नाकाम हो गया, या पाकिस्तान की सुनी गई है, इंडिया को मानना पड़ा। नहीं यार, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। इन फ्यूचर में ग्लोबल क्रिकेट का इकोसिस्टम ये सब चीजें टॉलरेट कर नहीं पाया, जब आपका लक्ष्य हो, आपका ख्वाब ही हो कि आपने ओलंपिक में। ठीक है, ठीक है। आखिरी मेरा ये सवाल होगा आपसे, कितने परसेंट चांस आपको लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का है? क्या लग रहा है कि मतलब 90%, 50%, 40%, क्या है आपका मौकिफ? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज तो कम है जहां से मैं देख रहा हूँ। मुझे तो यही लग रहा है कि 100 में से 20% चांस है कि मैच हो जाए, कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। 80% में होपफुल नहीं हूं। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज हम जब बात करें ना, आज फरवरी की 7 तारीख है, हम्म। ठीक है, 15 को मैच होना है। और आज मैं ये खबर भी सुना था, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, हम्म। शायद इंडिया पाकिस्तान मैच की जो टिकटिंग है उसके जो प्रोसेस है उसको भी रोक दिया गया। रोक दिया गया मुझे नहीं जी, पता ये रुका बात। हुआ। नहीं, रुका हुआ। आप उसको बिल्कुल, हाँ, आप हम्म। इसमें मुझे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, परसेंटेज तो फिर कम ही होगी। बहुत कम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हुसैन जावेद साहब, आपका अपना समय देने के लिए। एंड हम भी यही उम्मीद करते हैं कि होपफुली इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए। इंडिया की टीम तो ट्रेवल करेगी। लेट्स सी, अभी तो या, ड्रामा रुकने वाला नहीं है। आप लोग, आपसे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।